राधे राधे भक्तों, 15 फरवरी यह वह तिथि है जिसका इंतजार न जाने कितने समय से ब्रह्मांड की शक्तियां कर रही थी। 15 फरवरी महाशिवरात्रि और उसके साथ रविवार का अद्भुत संयोग, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह मिलन है शक्ति का और तेज का। रविवार जो सूर्य देव का दिन है, जो तेज का प्रतीक है, जो प्रकाश का प्रतीक है, और महाशिवरात्रि जो आदि अनंत भगवान शिव की रात्रि है, इन दोनों का मिलन 15 फरवरी को होने जा रहा है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है। हम प्रयास करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम परिश्रम करते हैं, लेकिन परिणाम वह नहीं मिलता जिसकी हम कामना करते हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी घर में क्लेश, कभी मन की अशांति, ये सब हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे घना कोहरा सूरज को ढक लेता है, ठीक वैसे ही हमारी समस्याओं ने हमारे भाग्य के सूरज को ढक रखा है। लेकिन 15 फरवरी रविवार की यह रात्रि उस कोहरे को छटने का समय है, उस अंधकार को मिटाने का समय है। आज जिस उपाय की चर्चा हम करेंगे वह कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, उसमें कोई बहुत धन खर्च नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह आपकी 7 पीढ़ियों के पुण्य को जागृत कर सकता है। हल्दी, जी हां, हल्दी, जिसे हम केवल रसोई का एक मसाला समझते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में हल्दी को स्वर्ण के समान पवित्र माना गया है। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है और देवगुरु बृहस्पति जीवन में विस्तार लाते हैं, मांगलिक कार्य लाते हैं, विवाह के योग लाते हैं, संतान का सुख लाते हैं। और जब यह हल्दी अग्नि के संपर्क में आती है, दीपक की लौ के रूप में जलती है, तो यह नकारात्मकता का नाश करती है। भक्तों, 15 फरवरी रविवार की रात आपको केवल 2 दीपक, जी हां, केवल 2 हल्दी के दीपक जलाने हैं, और यह 2 दीपक आपके जीवन के 2 सबसे बड़े द्वारों को खोल देंगे। एक द्वार समृद्धि का और दूसरा द्वार शांति का। महादेव को प्रिय है सरलता, वे भोलेनाथ हैं, वे आडंबर से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से प्रसन्न होते हैं। और जब आप रविवार की रात महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हल्दी मिश्रित दीपक जलाएंगे, तो आप सीधे महादेव और माता पार्वती के चरणों में अपना निवेदन रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण कीमती है। 15 फरवरी का दिन सुबह से ही विशेष होगा, लेकिन जो शक्ति, जो ऊर्जा रात्रि के समय जागृत होगी वह अद्भुत होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की जो मुख्य पूजा है, जो मुख्य साधना है, वह रात्रि के चारों प्रहर में ही होती है। और रविवार की रात होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस भाव से करना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। उपाय कर लेना बड़ी बात नहीं है, उपाय को सही विधि और सही विश्वास के साथ करना, यही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले आप यह समझें कि हल्दी ही क्यों, हल्दी का पीला रंग भगवान विष्णु को भी प्रिय है और माता गौरी को भी अत्यंत प्रिय है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हल्दी का प्रयोग होता है, जब विवाह होता है तो हल्दी का प्रयोग होता है, क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है, यह विघ्नों को हरने वाली है। और 15 फरवरी को जब आप हल्दी का प्रयोग दीपक में करेंगे तो आप अपने जीवन के विघ्नों को जलाकर भस्म करने की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी कैसे करनी है इसे जान लीजिए। 15 फरवरी की शाम जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उस संधि काल में आपको अपने मन को स्थिर करना है, अपने घर को स्वच्छ करना है,
क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहीं महादेव की कृपा बरसती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। काले या नीले रंगों से उस दिन बचें। अब बात करते हैं दीपक की। आपको मिट्टी के 2 सुंदर दीपक लेने हैं। दीपक खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं और पूर्णता के लिए पात्र भी पूर्ण होना चाहिए। इन दीपकों को पानी से धोकर सुखा ले। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दीपकों में क्या भरना है। इन दीपकों में आप गाय का शुद्ध घी भरें। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि गाय का घी ही हो, क्योंकि गाय के घी में सूर्य के तत्व होते हैं और रविवार का दिन सूर्य का दिन है। अब इन दीपकों में आपको हल्दी डालनी है, लेकिन सूखी हल्दी नहीं, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी को आप उस घी या तेल में मिला दें, जिससे उस घी का रंग सुनहरा हो जाए, पीला हो जाए। यह पीला घी गुरु ग्रह की मजबूती का प्रतीक है। यह आपके भाग्य को चमकाने वाला रसायन बन गया है। अब आपको इसमें बत्तियां लगानी हैं, रुई की बत्ती, लेकिन ध्यान रहे बत्ती लंबी होनी चाहिए, गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती जो लक्ष्मी की कारक है, जो वृद्धि की कारक है। और इस बत्ती को भी आप थोड़ा सा हल्दी के रंग में रंग लें। भक्तों, 15 फरवरी की रात जब चारों तरफ अंधकार होगा, तब आपके घर में यह 2 दीपक सूर्य के समान चमकेंगे। अब प्रश्न यह है कि इन 2 दीपकों को रखना कहां है, इनकी दिशा क्या होनी चाहिए और जलाते समय मन में क्या भाव होना चाहिए। पहला दीपक, ध्यान दीजिएगा, पहला हल्दी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार, जिसे हम देहरी कहते हैं, जिसे हम घर का मुख कहते हैं। सारी ऊर्जा, सारी सकारात्मकता और सारी नकारात्मकता इसी द्वार से प्रवेश करती है। जब आप महाशिवरात्रि की रात, रविवार की रात अपने मुख्य द्वार पर हल्दी वाला दीपक जलाएंगे, तो आप एक पहरेदार बिठा रहे हैं, प्रकाश का पहरेदार, जो किसी भी बुरी शक्ति को, किसी भी दरिद्रता को, किसी भी बीमारी को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, उसके नीचे थोड़े से चावल या थोड़े से फूल या एक पत्ता रख दें। यह दीपक को सम्मान देना है। जब आप देहरी पर दीपक रखें तो मन ही मन अपने पितरों को याद करें, अपने कुल देवी देवताओं को याद करें और प्रार्थना करें कि हे द्वारपाल, हे अग्निदेव, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर में सुख समृद्धि को आमंत्रित करना, और जो भी संकट आने वाला हो उसे इसी देहरी से वापस लौटा देना। दूसरा दीपक, यह दीपक बहुत विशेष है। यह दीपक आपके और महादेव के बीच का सीधा संवाद है। इस दूसरे हल्दी वाले दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां जलाना है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास जलाएं। यदि शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर के सामने जलाएं। जब आप यह दूसरा दीपक जलाएं तो आपका भाव पूर्ण समर्पण का होना चाहिए। 15 फरवरी रविवार, यह वह समय है जब आप महादेव से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मांगने से पहले देने का भाव लाएं। अपना अहंकार, अपनी चिंताएं, अपना क्रोध, सब कुछ उस दीपक की लौ में समर्पित कर दें। दीपक जलाते हुए मौन रहें, कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव अंतर्यामी हैं, वे आपके मौन को भी समझते हैं। बस उस लौ को देखें, एकटक देखें और महसूस करें कि उस लौ में साक्षात ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। वह लौ केवल आग नहीं है, वह चेतना है,
वह जागृति है। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। काल रात्रि का अर्थ है वह रात जो काल को भी अपने वश में कर ले। यदि आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष है, यदि शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, यदि राहु केतु परेशान कर रहे हैं, तो 15 फरवरी की रात ये 2 हल्दी के दीपक उन सभी ग्रहों को शांत करने की शक्ति रखते हैं। हल्दी का पीला रंग बृहस्पति को बलवान करता है, और जब बृहस्पति बलवान होता है तो बाकी सभी ग्रह स्वतः ही शुभ फल देने लगते हैं। सोचिए कितना सरल उपाय है, लेकिन हमारी व्यस्तता, हमारा अज्ञान हमें इन सरल उपायों से दूर रखता है। हम बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन प्रकृति ने, परमात्मा ने समाधान हमारे आसपास ही छिपा रखे हैं। 15 फरवरी को रविवार की रात ही आपको यह अवसर मिल रहा है। इस अवसर को हाथ से जाने न दें। जब ये दीपक जल रहे हों तो कोशिश करें कि वे बुझे नहीं। कम से कम इतनी घी या तेल डालें कि वे कुछ घंटों तक जलते रहे। यदि संभव हो तो अखंड दीपक जलाएं, लेकिन यदि नहीं तो जब तक पूजा चले, जब तक आप जाग रहे हैं, तब तक वे दीपक जलते रहने चाहिए। उस दीपक की रोशनी में आपको थोड़ी देर बैठना है, बस बैठना है, और उस प्रकाश को अपने भीतर उतारना है। कल्पना करें कि वह हल्दी का सुनहरा प्रकाश आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर के कण कण में प्रवेश कर रहा है, आपके मन के अंधकार को दूर कर रहा है, आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है। यह एक मानसिक स्नान है, प्रकाश का स्नान। भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि रविवार को ही क्यों, 15 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं। खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का योग, 15 फरवरी को एक ऐसा ही दुर्लभ योग बन रहा है। रविवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो सोमवार जाना जाता है, लेकिन जब महाशिवरात्रि रविवार को पड़ती है या रविवार की रात को पड़ती है, तो यह रवि प्रदोष जैसा फल भी देती है। यह सूर्य और शिव के तेज का संगम है। सूर्य आत्मा है और शिव परमात्मा है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो मोक्ष का द्वार खुलता है, लेकिन हम गृहस्थ हैं। हमें मोक्ष से पहले जीवन का सुख चाहिए, हमें परिवार की खुशहाली चाहिए, हमें बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, और यह सब महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए 15 फरवरी की रात अपने आलस्य को त्यागें, अपने बहानों को छोड़ें और केवल 2 दीपक पूरी श्रद्धा के साथ जलाएं। अब एक बात और ध्यान रखें, जब आप दीपक जला चुके उसके बाद क्या करना है? दीपक जलाने के बाद आप वहीं बैठकर भगवान शिव के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं, या केवल शिव शिव का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। उस रात सोना नहीं है, कम से कम 12 बजे तक रात्रि जागरण का प्रयास करें। महाशिवरात्रि का अर्थ ही है शिव की रात्रि, और शिव का अर्थ है कल्याण। तो यह कल्याण की रात्रि है, और कल्याण सोकर नहीं जागकर प्राप्त होता है। जागना केवल आंखों से नहीं है, जागना चेतना से है, जागना मन से है। जब आप उस हल्दी के दीपक की लौ को देखेंगे तो आपको अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा। वह लौ ऊपर की ओर उठती है, चाहे उसे कितना भी झुकाओ वह ऊपर ही जाती है। यही शिक्षा हमें दीपक से लेनी है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितनी भी परेशानियां आएं, हमें झुकना नहीं है, हमें ऊपर उठना है, हमें उन्नति करनी है। और यह उन्नति हल्दी के उस उपाय से और भी शीघ्र होगी, क्योंकि हल्दी में आकर्षण शक्ति होती है। यह धन को खींचती है, यह अवसरों को खींचती है। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, जिन लोगों की नौकरी में बाधा आ रही है,
उन्हें तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। रविवार की रात जब आप हल्दी का दीपक जलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का वातावरण बदल रहा है, घर की हवा बदल रही है, भारीपन खत्म हो रहा है और एक हल्कापन, एक आनंद मन में छा रहा है। 15 फरवरी याद रखिएगा यह तारीख, 15 फरवरी रविवार। अपने मोबाइल में, अपने कैलेंडर में इसे अभी से सुरक्षित कर लें। तैयारी पहले से करके रखें, दीपक खरीद लाएं, हल्दी तैयार रखें, घी या तेल का प्रबंध कर लें, क्योंकि अंतिम समय में हड़बड़ी में मन एकाग्र नहीं हो पाता और पूजा में एकाग्रता ही सब कुछ है। भक्तों, महादेव बहुत दयालु हैं, वे तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वे तो बेलपत्र से भी मान जाते हैं। लेकिन जब हम विशेष पर्व पर विशेष उपाय करते हैं तो हम अपनी विशेष श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये 2 हल्दी के दीपक आपकी अर्जी है, आपकी पुकार है, जो सीधे कैलाश तक जाएगी। एक दीपक आपके घर के बाहर दुनिया के लिए, कि दुनिया की बुरी नजर मेरे घर को न लगे, और एक दीपक घर के अंदर महादेव के लिए कि हे महादेव, मेरे घर में आप सदैव वास करें। जब सुबह हो अगले दिन यानी सोमवार की सुबह, तो उन दीपकों का क्या करना है यह भी जान लीजिए। उन दीपकों को आप किसी पेड़ के नीचे रख आएं या किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। उन्हें कूड़े में न फेंकें, क्योंकि उनमें रात्रि भर महादेव की ऊर्जा का वास रहा है। उनका सम्मान करें। भक्तों, विश्वास में बहुत ताकत होती है। पत्थर में भी भगवान विश्वास से ही प्रकट होते हैं। यदि आप बिना विश्वास के 100 दीपक भी जला लेंगे तो केवल तेल और घी का धुआं होगा, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ एक दीपक भी जलाएंगे तो वह सूरज की तरह चमकेगा। 15 फरवरी की रात आपको उसी विश्वास के साथ, उसी तड़प के साथ, उसी प्रेम के साथ यह उपाय करना है। जैसे शबरी ने बेर खिलाए थे, जैसे केवट ने नाव पार लगाई थी, वैसे ही आपको अपने भावों का दीपक जलाना है। महादेव को आपकी अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें आपके कपड़ों से, आपके गहनों से कोई मतलब नहीं है। वे केवल यह देखते हैं कि मेरे भक्त के मन में मेरे लिए कितना स्थान है। और जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उनके स्वागत के लिए दीपक जलाएंगे तो वे आएंगे, वे जरूर आएंगे, सुख बनकर आएंगे, शांति बनकर आएंगे, समृद्धि बनकर आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? 15 फरवरी के लिए क्या आप तैयार हैं? अपने जीवन को बदलने के लिए यह रविवार आपके जीवन का सबसे सुनहरा रविवार साबित हो सकता है। बस आवश्यकता है थोड़े से प्रयास की, थोड़ी सी निष्ठा की। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय में शामिल करें। घर की महिलाएं, घर के पुरुष, बच्चे सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो वह सामूहिक प्रार्थना बन जाती है। और सामूहिक प्रार्थना में परमाणु बम से भी अधिक शक्ति होती है। 15 फरवरी की रात अपने घर को मंदिर बना दें। हर कोने में पवित्रता हो, हर मुख पर प्रभु का नाम हो और देहरी पर वह हल्दी का दीपक टिमटिमा रहा हो। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा वह, जब पूरा ब्रह्मांड शिव की आराधना में लीन होगा और आपका छोटा सा घर भी उस आराधना का हिस्सा बन रहा होगा। यह अवसर बार बार नहीं आते। ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति वर्षों में बनती है। 15 फरवरी रविवार, महाशिवरात्रि, यह त्रिवेणी है, यह संगम है। इसमें डुबकी लगा लें, अपने पापों को धो लें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। भक्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, उनका काम है आना, लेकिन उन समस्याओं से लड़ना और जीतना यह हमारा काम है। और जब महादेव हमारे साथ हैं तो हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। हल्दी का यह उपाय आपका अस्त्र है,
आपका कवच है जो हर नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करेगा। तो प्रण लें, आज ही प्रण लें कि 15 फरवरी को हम चूकेंगे नहीं, हम आलस्य नहीं करेंगे, हम यह उपाय जरूर करेंगे। और न केवल खुद करेंगे बल्कि अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भी बताएंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो भगवान आपका अच्छा पहले करते हैं। इस ज्ञान को, इस उपाय को अपने तक सीमित न रखें, इसे बांटें, क्योंकि बांटने से ज्ञान भी बढ़ता है और पुण्य भी बढ़ता है। रविवार की वह रात अंधकार की रात नहीं होगी, वह आपके जीवन में प्रकाश के उदय की रात होगी। हल्दी के उस पीले प्रकाश में आपको अपनी मंजिल दिखेगी, आपको अपने रुके हुए काम बनते हुए दिखेंगे, आपको अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखेगी, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव होगा। यही शांति, यही सुख जीवन का असली उद्देश्य है, और यह उद्देश्य महादेव के चरणों में ही पूरा हो सकता है। 15 फरवरी याद रहे, 2 दीपक, हल्दी वाले दीपक, एक द्वार पर, एक दरबार में। विधि सरल है लेकिन फल अनंत है। अपने मन को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। सात्विक विचार रखें, सात्विक भोजन करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी पूजा। पूजा की सफलता आपकी शुद्धता पर निर्भर करती है। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा जो हम 15 फरवरी की ओर कर रहे हैं, यह केवल एक दिन की यात्रा नहीं है, यह जीवन भर का पाठेय है। यह संस्कारों की यात्रा है। हल्दी जो जमीन के नीचे उपजती है, वह अंधकार से निकलकर सोने जैसा रंग पाती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी अभी भले ही संघर्षों के अंधकार में हो, लेकिन महादेव की कृपा से वह भी हल्दी की तरह निखरेगा, सोने की तरह चमकेगा। बस तपने की देर है, और वह तप हमारी भक्ति है, हमारी श्रद्धा है। तो आइए संकल्प लें कि 15 फरवरी रविवार की रात हम अपने जीवन के अंधकार को हल्दी के दीपक से दूर करेंगे। हम महादेव का आवाहन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। याद रखिएगा, 15 फरवरी रविवार, महाशिवरात्रि और 2 हल्दी के दीपक, यही सार है, यही मार्ग है और यही मंजिल है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।